हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आज टॉपिक है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन की डिक्लेरेशन करी किसने थी? इंडिपेंडेंट रशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। और कब करी थी ये डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एमसीक्यूज के लिए, 25 दिसंबर 1991। इसके बाद जितने भी कंट्रीज़ यूएसएसआर से बाहर निकली उन कंट्री ने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर नेशंस। अब इनको कहा जाता है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अब ये स्वतंत्र राज्य क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, अब ये यूएसएसआर से अलग हो चुके हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कंबाइन करके अपनी सॉवरेनिटी को शेयर करके बनाया। और क्यों बनाया? जिससे कि ये ट्रेड, लेबर, गुड्स का एक्सचेंज कर सकें आपस में। देखो, कोई भी कंट्री ना अकेले नहीं रह सकती, उस कंट्री को दूसरी की ज़रूरत पड़ती है ट्रेड के लिए। आज के टाइम में, आज के समय पर इंडिया कितनी सारी कंट्री से ट्रेड करता है, ठीक है। और कोई कंट्री जब भी रिच हो सकती है, जब भी वो डेवलप हो सकती है, जब अपनी कंट्री को वो एक्सपैंड करे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई हम तो पहले से ही कंट्री के एक ग्रुप के पार्ट थे, तो क्यों ना हम अपना एक खुद का ग्रुप बनाएं जिससे कि हमको किसी व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह की कमी ना रहे। अब यहाँ पे हमारे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है आज का, जो एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के रीजंस क्या थे? क्यों हुआ ऐसा? क्या दिक्कत आ गई यूएसएसआर के अंदर जो उसे टूटना पड़ा? ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। 11 पॉइंट्स हमारे पास। अगर तुम एग्जाम के अंदर इन 11 पॉइंट को याद रखते हो और न ऐसे कैसे लिख भी देते हो, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में यूँ का यूँ आंसर चल जाएगा। लेकिन अगर ये 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें उसके अंदर इन सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3-3, 4-4 लाइनों के अंदर भी, जिससे कि हमारा आंसर काफ़ी स्पेस कवर करे। तो देखते हैं कैसे समझाएंगे। पहला, अनेबल टू फुलफिल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। देखो, लोगों की इच्छाएं होती है, लोगों की आकांक्षाएं होती हैं कि अगर तुम किसी ग्रुप का पार्ट हो तो तुम इच्छा करते हो कि हमें भी इक्वलिटी मिले, हमारी भी पॉलिटिक्स, हमारी भी इकोनॉमी बढ़े। लेकिन यूएसएसआर के अंदर सिर्फ रशिया के बारे में सोचा जाता था, रशिया के बारे में देखा जाता था, और रशिया ही अपने आप को डोमिनेशन भी दिखाता था। अब जिसकी वजह से सब लोगों की, जो उसके नेशंस थे, जो उसके अलाइड्स थे, जो से जुड़े हुए लोग थे, वो कंट्री के लोग यूएसएसआर के साथ अपने आप को डेवलप महसूस नहीं कर रहे थे। ना तो उनकी पॉलिटिक्स काम कर रही थी, ना उनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ऐसे उन्होंने मैं बोला कि भाई इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है जब हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो सेकंड पॉइंट, जो यूएसएसआर था इसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। मतलब कि मंत्रियां जो होते हैं, जो मंत्री हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे चुने हुए, वो तो नहीं थे, लेकिन जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का जो शिकंजा था वो इतना ज़्यादा था कि कोई भी काम बिना गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के नहीं हो रहा था। चलो, गवर्नमेंट भी अच्छी बात होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट सारे करप्ट थे। करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा था कि जो भी ऑफिशियल लोग थे, ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही लोग थे, गवर्नमेंट के लोग थे, वो तो रिच होते जा रहे हैं और बाकी सब बेचारे गरीब हैं। ये पॉइंट क्लियर कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर एक्सेसिव था। टोटल कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स पर सिर्फ एक ही पार्टी ने कब्जा बनाकर बैठा हुआ था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, CPR। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जो थी, ये दूसरी पार्टियों को पहले तो बनने नहीं देती थी, उनको इवॉल्व नहीं होने देती थी। ऐसे में बाकी कंट्रियों की जो पार्टीज थी वो अपने आप को इंफीरियर महसूस कर रही थी कि हम तो कुछ है ही नहीं। रिसोर्स वर ग्रेटली यूटिलाइज फॉर एटॉमिक आर्म्स। रशिया या फिर आसपास जितनी भी उसकी एलाइड कंट्रीज थी यूएसएसआर का, सारा रिसोर्स किस में यूटिलाइज करा जा रहा था? हथियार बनाने में। अब लोग बोल रहे हैं भाई हमें खाने को नहीं मिल रहा और तुम हथियार बनाने लग रहे हो। पहले हमारे लोगों की बेसिक नीड तो पूरी करो, हमारी हेल्थ, एजुकेशन, फूड तो दो में, बाद में हथियार बनाना। लेकिन तुम कोल्ड वॉर की वजह से अपने सारे पैसे किस में लगा रहे हो? आर्म्स बनाने में। तो ये तो सही नहीं है। इसके बाद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो यूएसएसआर था वो अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे था। एक कारण ये भी था कि भाई हम इतनी मेहनत कर भी रहे लेकिन फिर भी हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। डोमिनेंस ऑफ रशिया। यूएसएसआर के अंदर सिर्फ एक कंट्री की चलती थी, वो था रशिया। अगर तुम कोई गेम खेलते हो और उसके अंदर तुम किसी लीडर को बनाते हो और लीडर ही सब कुछ कहे, तुम्हारी बात बिना सुने, तो तुम्हें वो लीडर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए यहाँ पर लीडर बनने की कोशिश तो करी रशिया ने, लेकिन बाकी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। गॉर्बाचेव जो यहाँ पर यूएसएसआर का लास्ट हेड था,
चेयरमैन था वो गोर्बाचेव था, और उसने जो रिफॉर्म्स सजेस्ट करे थे वो रिफॉर्म्स सबको पसंद भी नहीं आए। इकॉनमी वॉज स्टैग्नेटेड, रशिया की या यूएसएसआर की इकॉनमी कैसी हो गई, ठहर चुकी थी, वो डेवलप ग्रो नहीं कर रही थी, और लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, लोगों के पास अपनी जरूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। इट वॉज अथॉरिटेरियन, मतलब इसमें सिर्फ तुम्हें आदेश मिलते थे, इसमें तुमसे तुम्हारी नीड के बारे में पूछा नहीं जाता, तुम्हें बताया नहीं जाता, तुम्हें सिर्फ क्या मिल रहे थे, आदेश। तुम्हें सिर्फ एक सरकार है, गवर्नमेंट है, जो तुम्हें हर मिनट पर आदेश दे जा रही है और जो तुम्हारे बेनिफिशियल भी नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी नॉन अकाउंटेबल थी। नॉन अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह नहीं थी, मतलब तो जो भी कर रही है, जो भी उसको अच्छा लग रहा है वो करे जा रही है, लेकिन तुमसे किसी भी तरह का सजेशन तुम्हें बताना समझना सही नहीं समझती। तुम कुछ पूछते हो तो तुम्हें वो बताती नहीं है। तो इस तरह की गवर्नमेंट क्या कहलाती है, नॉन अकाउंटेबल। और लास्ट पॉइंट कि लोगों के अंदर, कंट्रियों के अंदर एक फीलिंग आने लगी, नेशनलिस्ट फीलिंग। जैसे हम जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे देश पे रूल करा और हमारे देश के लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग आई तो उन्होंने मूवमेंट चलाए और अंग्रेजों को भगाया। ऐसे ही यहाँ पर रशिया के खिलाफ बाकी की कंट्री क्या लगा रही थी, क्या आ रही थी उनके अंदर, नेशनलिस्ट फीलिंग और सॉवरेनिटी की भावना कि हमें हमारी खुद की आज़ादी मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम गरीब में गरीब रह सकते हैं, लेकिन हमें हमारी आज़ादी चाहिए। तो ये वो कारण थे जिससे रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन है आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, ठीक है। तो परिणाम मतलब रिजल्ट कि क्या हुआ। सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, यूएसएसआर टूट गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, जो कोल्ड वॉर का स्ट्रगल चल रहा था 1946 से, कब से चल रहा था, 1946 से, और कब तक चला, 1991 तक। तो इतने सालों का जो स्ट्रगल था वो खत्म, समाप्त हो गया। दूसरी चीज, जो बाइपोलैरिटी चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था, प्रथम विश्व, दूसरा विश्व, तीसरा विश्व, तीन विश्व बने हुए थे, तीन वर्ल्ड बने हुए थे। तो ये बाइपोलैरिटी थी जो वो खत्म हो गई, अमेरिका और यूएसएसआर की बाइपोलैरिटी खत्म। और इमर्जेंस ऑफ हेजीमनी ऑफ यूएसए। हेजीमनी मतलब वर्चस्व, वर्चस्व मतलब दादागिरी, ठीक है, जिसकी बोलते हैं ना सुपर पावर बन जाना। तो हेजीमनी चलेगी किसकी, यूएसए की। आर्म रेस एंडेड, जो हथियारों की जो दौड़ चल रही थी, रेस चल रही थी, वो भी खत्म हो गई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक, सोवियत का जो खेमा था, ब्लॉक था मतलब ग्रुप था, जो गैंग था उनका, वो टूट चुका था और इससे CIS की स्थापना हुई। CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसको बनाया गया जिसके अंदर 50 नई कंट्रीज आई। रशिया बिकेम सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर तो टूट गया, लेकिन यूएसएसआर की जगह किसने ले ली, अकेले रशिया ने। बोला तुम बाकी के 15 जा रहे हो जाओ, बट आई एम अलोन इनफ। नेक्स्ट, पावर रिलेशन चेंज हो गए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। पहले पावर रिलेशन कैसे थे, या तो तुम रशिया के ग्रुप में जाओ या अमेरिका के ग्रुप में जाओ, बैलेंस बना हुआ था, लेकिन वो अब बिगड़ चुका था, वो चेंज हो चुका था। अब सारी पावर किसके पास थी, अमेरिका के पास या फिर यूएसए के पास। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। पहले स्ट्रगल चल रहा था किसके बीच में, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में, लेकिन सोशलिज्म खत्म, अब सारी जगह पर क्या फैलेगा, कैपिटलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब अमेरिका ने क्या करा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस तो आ गया, लेकिन उसको फैलाने के लिए क्या करा, उसने IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया और इसने बोला कि हम तुमको इकोनॉमिक हेल्प देंगे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। और वो चाहता था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को नाम दिया उसने LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये 3 पॉलिसीज आने के बाद ही अमेरिका बाकी देशों पर अपना कंट्रोल बना पाया। ओके, थैंक यू।